Hello, dear students. I am Hitarth sir. Today I will teach Economics Class 12, Chapter number 2. The total weightage of this chapter in board examination is 10 marks. They ask 2 MCQs, 1 marker question, 2 marker, and 1 3 marker question. Name of the chapter is Indicators of Growth and Development. We can say Indicators of Economic Growth and Development. तो start करते हैं chapter को. The first slide is Introduction. So mainly the term growth and development become popular after Second World War. वॉर के बाद बहुत सारे रिसोर्सेज जो हमारे डिस्ट्रॉय हो गए और हर कोई इकोनॉमी चाहती थी कि अब कैसे डेवलपमेंट करना है, राइट. सो ये टर्म जो है वो पॉपुलर हुई, दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो मेनली डेवलपिंग कंट्रीज़ जो थे उस टाइम पे उनका दे आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, हंगर, डेथ एंड इनकम इनक्वालिटी. ये आज भी हम लोग यही फेस कर रहे हैं. अगर हम बात करें इंडिया की तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज भी हमारा ऑन एन एवरेज 7.34% रहा है, विच इज़ नेगेटिव पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी बिकॉज मेजर पॉपुलेशन मीन्स हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अनएम्प्लॉयड है. सो बट ऑब्वियस है हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अफेक्ट करेगा. पोवर्टी इज़ द सेकेंड बिगेस्ट प्रॉब्लम. पोवर्टी की बात करें तो 2/3 पॉपुलेशन आज भी हमारे यहाँ पे पुअर है. दैट मीन्स ऑन एन एवरेज 68.8% पॉपुलेशन आर पुअर who are earning less than 150 rupees a day. Hunger death is again a major problem because hunger death से आज जो है वो on an average 53 डेथ जो हो रही है because of we can say hunger, because of medical care, because of suicides due to lack of food availabilities, and we can say hunger kills more people nowadays compared to other diseases like AIDS, TB, malaria, dengue, etc. And the fourth major problem we are facing is income inequality. From the picture you come to know, आपको पता चल ही जाएगा कि भाई वन पर्सन इज़ वेल्थियर जो बाकी सारे लोगों को मेनली चला रहा है या उनको बहुत ही नॉमिनल अमाउंट दे के उनसे काम निकलवा रहा है. सो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आर इकोनॉमी. मूविंग फॉरवर्ड, द थर्ड स्लाइड इज़ mainly the need for improving the level of development is not for developing countries alone but also developed countries, but for different reason. Means दोनों इकोनॉमी दैट इज़ डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्री चाहती है कि उनकी इकोनॉमी जो है वो डेवलप हो, बट अलग अलग रीज़न से. देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ का एम जो है वो है कि भाई उनके लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो, राइट, पॉवर्टी कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो. प्लस डेवलपिंग कंट्रीज़ का एम यही है कि भाई जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो लोग मेंटेन करके रख सके. सो वी कैन से कि भाई ग्रोथ इज़ एम ऑफ डेवलप कंट्रीज, राइट. डेवलप कंट्री चाहता है कि भाई उनकी इकोनॉमी ग्रो करे एंड अटेन स्पीडी डेवलपमेंट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़. लाइक इंडिया जैसी जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो चाहती है कि भाई स्पीडीली यहाँ पे डेवलपमेंट हो. इसलिए प्रोफेसर उर्सुला हिक्स ने एक डेफिनेशन दी है जिसमें लिखा है द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज डेवलपमेंट, राइट. अगर कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज अगर खुद की इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो उनको इकोनॉमी को डेवलप करना चाहिए. एंड फॉर द डेवलप कंट्रीज इट इज़ ग्रोथ. जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है उनको उस लेवल को मेंटेन रखना है और फर्दर इम्प्रूवमेंट्स करने हैं. नेक्स्ट स्लाइड नंबर 4 देखते हैं. यहाँ से स्टार्ट होता है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. तो देखते हैं ग्रोथ इज रिलेटेड टू लॉन्ग रन इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है कि लॉन्ग रन में हमारे टोटल प्रोडक्शन आउटपुट जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं. इन इकोनॉमिक ग्रोथ देर इज कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम. देखो ये ध्यान रखना, सेकंड पॉइंट जो है वो मॉनेटरी पॉइंट को हाईलाइट कर रहा है कि भाई इकोनॉमी जो है नेशन जो है वो चाहता है कि उनकी रियल नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती जाए. Such growth is possible due to increase in supply of factor of production like land, capital, labor, entrepreneur abilities and increase their productivity. अब यहाँ पे land की अवेबिलिटी को increase नहीं कर सकते बट उसकी यूजेबिलिटी को increase करेंगे. कैपिटल इन्वेस्टमेंट increase होगा, लेबर्स मोर प्रोडक्टिव मोर एक्टिव बनते जाएंगे,
लोग ज़्यादातर नए नए प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगे, नई नई मेथड ऑफ प्रोडक्शन इन्वेंट करेंगे, दैट इज़ नोन एज एंटरप्रेन्योरल एबिलिटी हम इंक्रीज करेंगे बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड बाय वी कैन से प्रोवाइडिंग नॉलेज. In short, it can be said that supply of factor of production, their availability, productivity, efficiency tend to increase, leading to constant increase in real national income and real per capita income. That means अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई इंक्रीज हो, उसकी यूजेबिलिटी इंक्रीज हो, उसकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी इंक्रीज हो, at that time we can increase our national income and per capita income. Now national income means total income we earn from agriculture, industry and service sector by producing the finished goods, and per capita income is per person income. Thus growth is a quantitative change. तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन से हमें पता चला कि ग्रोथ में हम लोग किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, जस्ट क्वांटिटी मीन्स वी वांट टू इंक्रीज द नंबर्स, वी वांट टू इंक्रीज द इनकम, वी वांट टू इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम. अब नेक्स्ट देखते हैं आगे. Economic growth show increase in output and gross national output through which country's status is depicted. राइट, सो इकोनॉमिक ग्रोथ में हम मेनली फोकस कर रहे हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, जैसे मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर में. और मेजर पॉपुलेशन जो है वो इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर में इंडल्ज रहे. दैट मीन्स by less population involved in agriculture sector, they are producing more outcome, and the excess population is shifted towards the industrial and service sector. It also help in comparative evaluation of economics of two countries. With the help of growth means with the help of economic growth data, we can compare two countries progress, two developed countries progress we can say. यहाँ पे definition दी है हसन ने. Economic growth refers to growth rate of national income or rise in total quantum of goods and service. नेशनल इनकम भी इंक्रीज होना चाहिए. नेशनल इनकम इंक्रीज कैसे होगा, बाय प्रोड्यूसिंग टोटल गुड्स एंड सर्विस और बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी. कुजनेट ने बताया है लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन कैपेसिटी ऑफ कंट्री टू सप्लाई डाइवर्स गुड्स टू इट्स पीपल इज नॉन एज इकोनॉमिक ग्रोथ. राइट, कंट्री की कैपेसिटी हम इंक्रीज करें कि भाई वो अलग अलग टाइप के गुड्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे और उसकी सप्लाई इंक्रीज करे, दैट इज टर्म्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ. तो यहाँ तक हमने देखा इसका मीनिंग. नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम इसके लिमिटेशंस. ओके, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. सो मेनली इकोनॉमिक ग्रोथ इज फोकसिंग ऑन ओनली क्वांटिटेटिव चेंजेस, दैट इज वो नंबर्स पे ही फोकस कर रहे हैं. भाई इनकम इंक्रीज होनी चाहिए, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए. बट इन इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज राइज इन इनकम, पर कैपिटा इनकम, बट इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर रिमेन एज बिफोर. मीन्स जितने हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह जो थे, जो भी इकोनॉमी थी वो स्टेबल ही है. लोगों की वी कैन से मेंटालिटी है, साइकोलॉजी लेवल है, वो सब सेम है, दैट इज़ एज इट इज़ है. सो ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस नहीं कर रही है लोग. द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ इज़ नैरो एंड डिपिक्स ओनली द राइज इन द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ आउटपुट. ये ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ नैरो कंसेप्ट हो एंड इट फोकस ऑन ओनली राइज इन द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ आउटपुट के प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए. द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ इज़ नॉट ऑफ मच यूज इन अंडरस्टैंडिंग द वेलफेयर ऑफ पीपल. जैसे मैंने आपको बताया, दिस कंसेप्ट इज़ नॉट फोकसिंग ऑन द वेल बींग ऑफ पीपल. उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात नहीं कर रहे, उनके अनएम्प्लॉयमेंट लेवल की बात नहीं कर रहे, पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस करना है उसकी बात नहीं कर रहे. वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, हैंस इट इज़ अ नैरो कंसेप्ट. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. अब नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जैसे मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ ब्रॉड कंसेप्ट. तो यहाँ लिखा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज प्रोसेस विच इज़ कंटिन्यूस. ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस, राइट, टू अचीव द वेल बींग. यहाँ पे भी मैंने एक इमेज रखी है, दैट मीन्स वी आर इन्वेस्टिंग मनी मीन्स कैपिटल, लेबर्स को हम ज़्यादा स्किल्ड एफिशिएंट बना रहे हैं, वी आर यूटिलाइजिंग आवर लैंड इन एन एफिशिएंट वे, एंड दैट द होल प्रोसेस इज नॉन एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Now, development has very wide meaning, which includes economic growth, economic welfare, and economic progress.
इकोनॉमिक ग्रोथ हमने देख लिया आगे, which is a narrow concept and that is a part of development. Welfare is also a part of development. Welfare means well-being and economical progress. Economic development includes increase in real national income and per capita income, right? This also include real national income and per capita. Here they use two terms, that is real national income and real per capita income. Now what is meaning of real national income? Basically national income is divided into two parts, nominal national income and real national income. So I'll tell you the difference. Mainly nominal national income is measured value of output at constant at sorry current price. Means in nominal national income means while we are measuring the GDP, gross domestic product, at nominal level, at that time we are including the current rate. But in real national income we compare current year's income with base year, or we can say current year's output with base year price. That is known as real national income. I hope it is clear. Economic development is a both, that is quantitative as well as qualitative change. यहाँ पे हम इनकम, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करने पे भी फोकस कर रहे हैं, एज वेल एज क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सब पे फोकस कर रहे हैं, इनोवेशंस, इन्वेंशन पे भी फोकस कर रहे हैं. सो वी कैन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ ब्रॉड टर्म. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. Economic development is a multi-dimensional process as it focus and more on more than one parameter, hence it is known as multi-dimensional. Now development include change in income, agricultural contribution in national income decreases because अब यहाँ पे धीरे धीरे इकोनॉमी डेवलप होती जा रही है, तो agriculture contribution in national income will decrease because major population shifted from agriculture to industry and service sector. So contribution of service and industry sector increase. The disguise unemployment in agricultural get employed in other sector. This is a positive point of economic development कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में जहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड थे, वो अननेसेसरी पॉपुलेशन वहाँ से शिफ्ट होके चले जाएंगे इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर में, बिकॉज दे गॉट द अपॉर्चुनिटी to getting work in other sectors. Modern technology is being implemented due to which time and money is saved. With the help in economic development, we implement new methods, new strategies, new techniques of production. So जिसकी वजह से टाइम भी सेव होगा एंड मनी भी सेव होगा. विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिंग फ्यू nominal capital, we can produce more. New seats are innovated as a result structure of institutional pertaining to production and distribution change, right? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, वेज ऑफ प्रोडक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे क्या है कि प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, एंड देन वी ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट एक्सेस क्वांटिटी इन डिफरेंट रीजन, स्टेट, सिटी और कंट्री. पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी फॉल ड्यू टू सच सिस्टमेटिक चेंज. तो जब इकोनॉमी को हम डेवलप करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करेंगे, तब जाके अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है उसको हम रिड्यूस कर पाएंगे. और जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो पोवर्टी भी रिड्यूस हो जाएगा, और पोवर्टी जब रिड्यूस होगा तो मोर और लेस सबकी इनकम जो है कहीं ना कहीं एक रीजनेबल अमाउंट दे कैन अर्न, एंड इक्वालिटी हम ला सकते हैं, इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर सकते हैं. नेक्स्ट हमें डेफिनेशन दी है टेक्स्ट बुक में, जहाँ पे माइकल टोडे ने बताया इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस. मेयर ने बताया डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस इन विच देर इज़ नो इंक्रीज इन पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं कि सब लोग पॉवर्टी लाइन से बाहर आए, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डज नॉट फर्दर इंक्रीज इनइक्वालिटी. इनकम जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे, इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर सके, एंड देयर इज़ कांस्टेंट राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. और हम यही कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टेंटली हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज होती जाए.
मैशअप ने बताया डेवलपमेंट इज प्रोसेस विच इंक्रीज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच क्रिएट चेंज इन टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू विच income continuously increase and living standard of living constantly increase irrespective whether population remain constant or increase. तो यहाँ पे भी इसने इसी पे फोकस किया है कि भाई हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ज़्यादा यूटिलाइज करना है, नई नई टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को इम्प्लीमेंट करना है, जिससे क्या है कि पर कैपिटा इनकम जो है इंक्रीज़ होती जाए, नेशनल इनकम इंक्रीज़ होती जाए, साथों साथ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो। भले ही पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो या स्टेबल रहे बट लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होना चाहिए, एंड दैट इज़ टर्म एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आई होप यहाँ तक आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेसिकली इसको 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस वी कैन से। सेकंड इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज टेकन प्लेस। ये हमने देखा आगे भी कि भाई डेवलपमेंट इंक्लूड्स बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज, वेयर एज इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूड ओनली क्वांटिटेटिव चेंज। Number 3 is change in demand. Number 4 is labor become more dynamic. Number 5 is increased capital formation. Number 6 is change in technology. And number 7 is after particular stage, development becomes self-motivating. Now let us understand all these characteristics in detail. The first characteristics is development is a continuous process. यहाँ पे मैंने 2 इमेज रखी है कि ये वी वांट टू अर्न मोर इनकम। यहाँ पे एक साथ फैक्ट्री मैंने दिखाई है जो डेवलप हुई है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम नई टेक्नोलॉजी दैट इज़ ट्रैक्टर, थ्रेशर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, राइट। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के हमने प्लांट्स लगाए। सो दिस इज़ वी कैन से डेवलपमेंट। बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की है। सो लिखा है डेवलपमेंट इज स्लो बट स्ट्रॉन्ग प्रोसेस इज प्री डिटरमाइन ऑर्डर एंड डायरेक्शन, राइट। पहले से हम लोग डिसाइड करेंगे किस तरह से हमें हमारी इकोनॉमी को डेवलप करना है। इन एनी कंट्री डेवलपमेंट इज प्रोसेस विच इज़ ईजी टू स्टार्ट बट डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, राइट। डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट करना ईजी है बट उसको मेंटेन करना, उसको कॉन्स्टेंटली डेवलप करते जाना इज़ अ डिफ़िकल्ट। सो डेवलपमेंट इज़ यूजुअली फास्ट इनिशियली बट स्लो डाउन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टार्टिंग फेज में हो सकता है डेवलपमेंट स्पीडी वे से हम करते जाए बट इसको मेंटेन करना, इसको इसी रेट से डेवलप करना उतना ही डिफ़िकल्ट है। द सेकेंड पॉइंट इज़ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज। जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज रखी है कि क्वालिटेटिव मीन्स हमने कुछ नया इनोवेशन किया, राइट। मोमबत्ती पहले जलाते थे लाइटिंग करने के लिए, रोशनी करने के लिए, अभी हमने एक लैंप बना दिया, उसको इन्वेंट कर दिया और उसको अब हम कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस करते जाएंगे। बाजू में है क्वांटिटेटिव, दैट मीन्स अब उसका प्रोडक्शन हमने बढ़ा दिया, राइट। लाइट का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। So this is just an example to understand the qualitative and quantitative change. In development, output increase, which is quantitative, and due to research, the quality of product improve, which is qualitative, right? So development में हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, प्रोडक्शन को बहुत लार्ज स्केल पे बढ़ा रहे हैं, दैट इज़ क्वांटिटेटिव चेंज, और उसकी क्वालिटी भी मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज़ नॉन एज क्वालिटेटिव चेंज, बट देयर इज़ अ मोर क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट, राइट। द थर्ड पॉइंट इज चेंज इन डिमांड. Now, rise in income of people due to development which change their taste. ये हमने 11th में भी डिमांड चैप्टर में देखा था कि भाई लोगों का टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइकिंग्स, डिसलाइक्स ये सब चेंज होते जाते हैं और उसी की वजह से उनके डिमांड में भी बदलाव आता है। तो जैसे ही हमारी इकोनॉमी भी डेवलप होगी, हम इंटरनेशनल मार्केट में लोगों के साथ ट्रेड करेंगे, लोगों की इंटरनेशनल मार्केट से अलग अलग कंपनीज़ की प्रोडक्ट हम डोमेस्टिकली सेल करने के लिए वो लोग एक्सपोर्ट करेंगे। सो एट दैट टाइम हमारे लोगों की डिमांड जो है वो चेंज हो जाएगी। इन इनिशियल स्टेज डेवलपमेंट द डिमांड फॉर बेसिक एंड प्राइमरी गुड्स, बट ऑब्वियसली पहले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है, पर कैपिटा इनकम कम है, नेशनल इनकम कम है, तो डिमांड कम होगी। बट धीरे धीरे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती जाएगी, हमारी नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगी और ड्यू टू दैट रीज़न नेसेसरी गुड्स की तो डिमांड रहेगी ही रहेगी, साथों साथ कंफर्ट एंड लग्जरियस गुड्स की भी डिमांड इंक्रीज होती जाएगी। The fourth characteristics is labor become more dynamic because of development. Now labor are self motivated. उनको खुद का डेवलपमेंट करना है, उनको इनर पावर आता है कि भाई नहीं कुछ अचीव करना ही करना है,
अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं, राइट। डिटर्मिनेशन, हर एक काम को ढंग से और हर एक काम को डेडिकेटली कंप्लीट करते हैं, उनको उनके टीम मेंबर्स का सपोर्ट मिलता है, राइट। उनका गोल होता है, वो एक गोल अचीव करते हैं, अगेन नया गोल सेट करते हैं। सो लेबर्स आर मोर डायनामिक नाउ डेज, वो हर सिचुएशन में काम करने के लिए रेडी है एंड दे आर एक्सेप्टिंग द न्यू चैलेंजेस जो पहले नहीं था। सो डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन एजुकेशन ऑफ लेबर विच मेक्स हिम मोर डायनामिक। The fifth point is increase capital formation. Now, जब इकोनॉमी डेवलप होगा तो that leads to increase in demand for different commodities, right? So because we can say the demand increase because of development. Now new enterprise come forward to which the rate of investment and capital formation increase enormously. नए नए कंपनीज आते जाएंगे, नए नए आइडियाज़ के साथ, जिसकी वजह से क्या है, प्रोडक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट्स जो है वो भी बढ़ता जाएगा। The next characteristics is six, that is change in technology. There is shift in the dependence from fire and water based technology to the coal and iron based technology which result in faster development, right? So आज हम देखते हैं, जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि भाई स्टीम इंजन, रेल पहले चलता था, मीन्स ट्रेन पहले चलता था, उसकी जगह अब आ गया इलेक्ट्रिक इंजन। पहले हम बुलक कार्ट्स को यूज़ करते थे, नाउ डेज वी आर यूजिंग डिफरेंट मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशंस। सो दिस आर द एग्जांपल, भाई टेक्नोलॉजी में भी चेंज आ रहे हैं, राइट। पहले हम नोकिया के फ़ोन्स यूज़ करते थे, नाउ वी आर यूजिंग स्मार्टफोन्स। नाउ स्मार्टफोन्स आर इक्वली equally competent with laptops. So that is known as technological change. This become possible with the help of economic development. And the last point is seventh, that is after particular stage development becomes self motivation. Development जो है, एक बार आपने सर्टेन थोड़ा बहुत डेवलपमेंट अचीव किया तो आप और चाहोगे कि नहीं, और मुझे लेट्स से एग्रीकल्चर में कुछ इम्प्रूवमेंट किया तो मैं इंडस्ट्री में भी कुछ इम्प्रूवमेंट करूँ, सर्विस सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट करूँ। सो दिस इज़ सेल्फ मोटिवेटिंग स्टेज। एक टारगेट अचीव करने के बाद हम नया टारगेट सेट करते जाते हैं। सो यहाँ पे मैंने जैसे एक पिक्चर में लिखा है कि भाई एक्सपोर्ट हम बढ़ाते जाते हैं, राइट। इन्वेस्टमेंट अदर कंट्रीज़ में करते जाते हैं, दैन कैपिटल, लेबर, लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इनकी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाते जाते हैं और कोशिश करते हैं कि इसमें कुछ नया इन्वेंशन करें और उसको सस्टेन करते जाते हैं कि भाई एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, साथों साथ ह्यूमन का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, उनकी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होनी चाहिए। सो दिस इज नॉन एज वी कैन से आफ्टर पर्टिकुलर स्टेज डेवलपमेंट बिकम सेल्फ मोटिवेटिंग, इज द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पीपीटी में मैं नेक्स्ट टॉपिक को इंक्लूड करूँगा। थैंक यू।